आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुंभ मेले का दूसरा शाही स्नान कल सुबह 10 बजे तक 17,31,000 श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। हर की पौड़ी पर अखाड़े और अन्य घाटों पर श्रद्धालु कर रहे हैं शाही स्नान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मनु महारानी होटल से निकाले गए कर्मचारियों के समर्थन में कई राजनीतिक दलों समेत मातृ शक्ति ने निकाली जन आक्रोश रैली। मसूरी एसडीएम ने स्कूल प्रबंधकों के साथ कोरोना संक्रमण को लेकर ली बैठक। हल्द्वानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 लाख के स्मैक की खेप बरामद। उत्तराखंड में शराब की दुकानों में चल रही ओवर रेटिंग पर आबकारी विभाग की चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है। उत्तरकाशी में एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर इसका भांडाफोड़ किया है। सवाल ये उठता है कि इस ओवर रेटिंग का पैसा आखिर किसकी जेब में जा रहा है। हाँ भैया, ये कैन की बोतल आप कितने की दे रहे हैं? एमआरपी देखो, इसमें 110 रुपए। आप कितने की दे रहे हैं? इसमें एक्साइज ड्यूटी लगी है, पता कर लेना। एक्साइज ड्यूटी मैं आपको समझाता हूँ एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। और ये वाली कितने की दी आपने? क्वार्टर है 150 का। 150 नहीं दिया, 190 रुपए का दिया आपने। कब दिया? अभी तो लेके गए, अभी ले गए यार। अरे अभी लेके गए, झूठ नहीं बोल रहे। 150 एक्साइज, अच्छा इनको मैं इनसे बात कर रहा हूँ, रुको। एक्साइज ड्यूटी कौन सी एक्साइज ड्यूटी लग रही? जो पैसे आप एक्स्ट्रा ले रहे हो वापस करो। नहीं वापस करो यार, आप गलत ले रहे हो, गलत चार्ज ले रहे हो। हम दे रहे हैं, आप 180 का दे रहे हो। हम 150 रुपए ले रहे हैं। 180 रुपए लिया। किसने लिया? आपने लिया, आपने 150 रुपए लिए। अरे आप एक्स्ट्रा चार्ज। ये बियर कितने की दे रहे हो आप? ये बियर कितने की दे रहे हो? प्रिंटेड रेट पे दो भाई साहब। आप बोल रहे प्रिंटेड, ये प्रिंटेड। ये है उत्तरकाशी का मेन ठेका। यहाँ पर एमआरपी से ऊपर आपको दारू मिलती है। ये वाइन शॉप जो है बिल्कुल सरासर अपनी मनमानी कर रही है। आइए मैं अभी इनका चालान कराता हूँ 50,000 रुपए का। इन्होंने अभी जो एमआरपी से एक्स्ट्रा जो है बेचा है। हमारा वीडियो है, टेंशन मत लो। सरोवर नगरी के प्रसिद्ध होटल मनु महारानी से लगभग 3 दर्जन कर्मचारियों को होटल से बाहर कर दिए जाने से सभी राजनीतिक दलों ने, कई संगठनों ने, मातृ शक्ति ने होटल कर्मचारियों की जायज मांग को लेकर जन आक्रोश रैली निकालकर होटल प्रबंधन के खिलाफ डीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर आम सभा की, जिसमें यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि 32 दिन से अनशन पर बैठे होटल कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ले रहा है, जबकि 1 वर्ष पूरा हो गया है। होटल कर्मचारी काम से निकाले गए हैं, उनके सामने कई परेशानियां खड़ी हो गई है। मसूरी लंडौर क्षेत्र के सर्वे ऑफ इंडिया कैंसर स्टेट के जंगलों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम वन दरोगा जगजीवन राम ने बताया कि सर्वे ऑफ इंडिया के जंगलों में अचानक आग लग गई थी। उन्होंने बताया कि सर्वे ऑफ इंडिया में किसी भी भारी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है। प्रथम दृष्टि में प्रतीत हो रहा है कि किसी ने बीड़ी पीकर झाड़ियों में डाल दी होगी, जिससे जंगल में आग लग गई है। अभी हमें सूचना मिली थी कि कैंसल हिल स्टेट में सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्र में आग लगी है और हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पर क्या है कि बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आता, जो भी आता है उसकी एंट्री होती है। तो ये इन्हीं के कर्मचारियों ने कोई गलतीवश जो है इन्होंने कहीं आग छोड़ दी, जिसके कारण ये आग फैल गई। लेकिन ये तुरंत हमने इसको काबू कर लिया है और लगभग 400 वर्ग मीटर एरिया में ही आग लगी है। तुरंत इसे कवर कर दिया गया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर सरकार द्वारा प्रदेश के कई हिस्सों को छोड़कर सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर एसडीएम मसूरी मनीष कुमार की अध्यक्षता में मसूरी एसडीएम कार्यालय में सभी स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनको सरकार द्वारा कोविड को लेकर स्कूलों के लिए जारी दिशा निर्देशों के बारे में अवगत कराया गया। कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचौली के समर्थन में महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को साल्ट क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर लोगों को कांग्रेस पार्टी की रीतियों और नीतियों के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचौली को विजयी बनाने की अपील लोगों से की। प्रदेश सरकार को जन विरोधी बताते हुए लोगों से भाजपा सरकार को सबक सिखाने की अपील की। होंगे, मैं तो घर से, हम तो 3 ही लोग आए थे, लेकिन आप देख रहे हो हुजूम पीछे से और सारे लोग पीछे से हैं और अपनी शक्ति और ताकत मेरी मातृशक्ति मुझे दे रही है। इससे मुझे लग रहा है कि हमारा चुनाव 100% निकल रहा है और हम भारी बहुमत से विजयी होते हैं। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव से पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 55 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। पकड़ा गया आरोपी उधम सिंह नगर के किच्छा का रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों नैनीताल पुलिस द्वारा नशे और स्मैक के विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ है वज्रपात। इस कड़ी में जो बड़े सप्लायर हमने चिन्हित किए हैं, उन्हीं में से देर रात हारून, जो कि किच्छा निवासी है,
पुलिस ने हल्द्वानी स्मैक लाते हुए उसे करीब 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। उसकी मोटरसाइकिल को जब्त किया है और बाजार में इस स्मैक की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने हल्द्वानी शहर में संक्रमित लोगों की संख्या को बढ़ते देखते हुए किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम को कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए पूरी तैयारी कर दी है। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में लगभग 180 बेड की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है, जहां खाना, रहना और सुरक्षा की व्यवस्था पूरी प्रशासन ने तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। कोटाबाग ब्लॉक क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कोटाबाग ब्लॉक में चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का विरोध किया। कोटाबाग ब्लॉक के राज्य सरकार द्वारा चल रहे 2 दिवसीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों की प्रशिक्षण का शिविर लगाया गया था, जहां कोटाबाग ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का विरोध किया। आज विकासखंड कोटाबाग में प्रशिक्षण शिविर का सामूहिक विरोध किया जा रहा है, जिसका कारण है कि हमारे लंबे समय से हमारे मानदेय को लेकर के, हमारे वित्तीय अधिकार को लेकर के हमें किसी प्रकार का प्रशासनिक अधिकार नहीं दिया गया है। जब हमें किसी प्रकार का वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं दिया गया है, हम अपने क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं और हमें जनता का विरोध झेलना पड़ रहा है। तो ये किस रूप में हमारा प्रशिक्षण लिया जा रहा है, जब जिस विकास के लिए, जिस आशा और अभिलाषा से क्षेत्र की जनता ने हमें चुन करके क्षेत्र से विकास मुख्यालय तक भेजा है, और उसी आशा अभिलाषा में जब हम जनता की खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो किस रूप में ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो इसलिए हमने सामूहिक रूप पर जिला बीटीसी संघ ने एक निर्णय लिया है कि पूरे 8 ब्लॉकों में सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। चारधाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर कई समय से गंगा पुरोहित और सरकार में खींचतान चल रही है, जो अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रही है। गंगा पुरोहित और सरकार अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान दैनिक समाचारों से सामने आया। उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर के लिए कहा कि एसडीएम की देखरेख में होता है दोनों मंदिर धाम का कार्य। इस बयान का विरोध करते हुए गंगोत्री मंदिर के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि जब तक कोई जानकारी ना हो तब तक कोई ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। गंगा मैया की अभी भी मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी थे जिन्होंने देवस्थान बोर्ड बनाया था, उनको ज्ञान की बहुत कमी है। उनको ये पता ही नहीं कि गंगोत्री मंदिर का मैं अध्यक्ष हूँ और विगत कई वर्षों से वहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। उनको ये ध्यान नहीं है कि प्रत्येक मंदिर, गंगोत्री मंदिर है, पूर्णतः स्वतंत्र था। सारी व्यवस्था हमारे पास थी, हमारे पास है और हमारे पास ही रहेंगी। और उनको ज्ञान की इतनी कमी है कि उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना जाने आज एक बयान दिया और उसका वो पूर्व में भुगत भी चुके हैं। कई उन्होंने ऐसे कार्यक्रम कर दिए, मंडल भी ऐसे बनाया, ऐसे उन्होंने कई कार्य किए। तो उनको ज्ञान को मैं दुरुस्त करना चाहूँगा और वो आए और मेरे सामने बात करें, हमारे से डिबेट करें। उनको अगर कुछ ज्ञान की कमी है तो हम उनको दुरुस्त करेंगे। थराली भारतीय जनता पार्टी की पन्ना प्रमुखों की बैठक में पहुंची ब्लॉक प्रमुख कविता देवी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि बैठक नेताओं और कार्यकर्ताओं के होश उड़ गए। ब्लॉक प्रमुख कविता देवी ने अपनी ही सरकार पर तंज कसा और सरकार बोल रही है कि गांव-गांव सड़क और बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन अभी कुछ गांव में सड़क और बिजली नहीं पहुंची है। थराली ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोमवार को मंडल अध्यक्ष रंजीत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें राकेश जोशी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख बनाने के लिए प्रभावितों की नियुक्ति और पन्ना प्रमुखों के कार्यों की जानकारी दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुनस्यारी इकाई द्वारा विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुनस्यारी में मुनस्यारी पहुंचे एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री संदीप सिंह बोरा की अध्यक्षता में और एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गणेश सिंह नेगी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार गठन किया गया, जिसमें जतिन धर्म सत्तू को कॉलेज अध्यक्ष पद दिया गया। भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला डीडीहाट की समीक्षा योजना बैठक हुई है, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है और अभी तक हुए कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा भी हुई है। आगामी कार्यक्रम में हमारा लक्ष्य है 5000 सदस्य बनाने का और शिक्षा के मुद्दों को लेकर आंदोलन और आज़ादी के 75वें वर्ष पर प्रत्येक गांव तक भारत का झंडा लेकर जाने का और विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस पर प्रत्येक गांव तक विद्यार्थी परिषद का कार्य पहुंचाने का लक्ष्य है और मिशन साहसी योजना पर भी चर्चा हुई है। छात्रों को आत्मनिर्भर और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का काम विद्यार्थी परिषद जो है करनी जा रही है। ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है पूरे जिले की समीक्षा योजना बैठक हुई है, जिसमें डीडीहाट, धारचूला, मुआनी, थल, बेरीनाग, मुनस्यारी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।